Hello students, welcome to Math by PMS. Question number 9 is find dy by dx when x equal to a cos t plus log 10 t by 2 and y is equal to a sin t. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी 7H में कर चुके हैं. ठीक है, तो अगर इसको हम लोग कैसे करेंगे, डी वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, a sin t डिवाइडेड बाय डी एक्स की जगह पे हम लोग लिखेंगे a cos t प्लस log 10 t बाय 2. ओके, अब ये हमको डिफरेंशिएशन निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना था, y का ऑलरेडी एक वैल्यू गिवन है एंड x की एक वैल्यू गिवन है. ठीक है, हम लोग को निकालना है dy बाय डी एक्स निकालना है. इक्वल टू y क्या है, एक फंक्शन ऑफ t है, x क्या है, एक फंक्शन ऑफ t है. फंक्शन ऑफ t को हम लोग विद रेस्पेक्ट टू t ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं. सो हियर वी कैन राइट dA sin t डिवाइडेड बाय dt होल डिवाइडेड बाय dA cos t प्लस log 10 t by 2 divided by dt. We can write or not. Okay. Now a is constant, बाहर आ गया, sin t differentiation will be cos t whole divided by a तो constant बाहर आ गया, cos t differentiation is minus sin t प्लस. अब यहाँ पे हम लोग चेन रूल अप्लाई करेंगे. अगर ये log x होता है, सपोज ये टोटल एक फंक्शन को हम लोग x मान लेते हैं, देन log x डिफरेंशिएशन विल भी होता 1 बाय x, पर x की जगह पे क्या है 10 t बाय 2 है, मतलब फिर से हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 10 t बाय 2 को. ओके, दिस इज चेन रूल. अगर ये सिर्फ t होता तो log t डिफरेंशिएशन 1 बाय t होता, पर t की जगह पे 10 t बाय 2 है, मतलब उसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे. इक्वल टू a इज कैंसिल आउट, cos t डिवाइडेड बाय माइनस sin t प्लस 1 बाय 10 t बाय 2 इंटू 10 डिफरेंशिएशन. सपोज ये सिर्फ t होता तो 10 t डिफरेंशिएशन हो जाता sec स्क्वायर t, पर t की जगह क्या है t बाय 2 है. ओके, अगर ये सिर्फ t होता 10 t डिफरेंशिएशन होता sec स्क्वायर t, पर t की जगह पे t बाय 2 है, मतलब हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे t बाय 2 को. ओके, सिंपल है यहाँ तक. ना इक्वल टू cos t डिवाइडेड बाय माइनस sin t प्लस sec स्क्वायर t बाय 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय cos स्क्वायर t बाय 2 लिख सकते हैं. ठीक है, sec थीटा इज 1 बाय cos थीटा एंड 10 t बाय 2 को हम लोग लिख सकते हैं sin t बाय 2 डिवाइडेड बाय cos t बाय 2 इंटू 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, dt बाय dt विल बी 1. ठीक है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, देन 1 बाय 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, dt बाय dt विल बी 1. उसको अप्लाई कर लिए. नाउ cos t बाय 2 यहाँ पे है cos t बाय 2, तो एक cos t बाय 2 कैंसिल आउट हो गया. इक्वल टू cos t डिवाइडेड बाय माइनस sin t प्लस. ठीक है, ये नीचे में जो फंक्शन है, इतना जो फंक्शन है, ये क्या है 2 sin t बाय 2 इंटू cos t बाय 2 बचा है. ओके, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा विल बी 2 sin थीटा इंटू cos थीटा विल बी sin 2 थीटा. सो sin 2 t बाय 2 दैट इज sin t. ओके, प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में भी हम लोग सेम अप्लाई किए थे. ठीक, अब यहाँ पे क्योंकि ये2 sin t बाय 2 इंटू कॉस टी बाय 2 के फॉर्मेट में है, एक cos t बाय 2 कैंसिल आउट होने के बाद, सो हियर वी कैन राइट इट एज sin t, सॉरी 1 बाय sin t. वी कैन राइट और नॉट. सो हियर वी कैन राइट cos t डिवाइडेड बाय माइनस sin t प्लस 1 बाय sin t. ठीक है, cos t डिवाइडेड बाय, यहाँ से अगर हम लोग sin t एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर t प्लस 1, sin t ऊपर चला गया, सो देट इज sin t इंटू cos t डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin स्क्वायर t. ठीक है, 1 माइनस sin स्क्वायर t हो गया. एंड नाउ दिस इक्वल टू sin t इंटू cos t डिवाइडेड बाय 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा विल बी cos स्क्वायर थीटा, देट इज cos स्क्वायर t. So 1 cos t is cancel out. Sin t by cos t will be 10 t. This is our required answer. ठीक है, कितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था पर एक कितना छोटा सा आंसर आया है. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. इसीलिए ऑलवेज सिंप्लीफिकेशन जितना तक आप कर सके उतना सिंप्लीफिकेशन तक कीजिए, क्योंकि आंसर बहुत छोटा सा आता है. सिंपल है, यहाँ तक समझ में आ गया. क्वेश्चन नंबर 2 इज sin x इज इक्वल टू 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर 10y इज इक्वल टू 2t बाय 1 माइनस टी स्क्वायर. वी हैव टू फाइंड dy बाय dx. उसके लिए पहले y और x निकालना पड़ेगा. तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू साइन फंक्शन अगर इधर जाएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स. सो साइन इनवर्स 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर. और ये किसका फॉर्मूला है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वी नो दिस फॉर्मूला इज फॉर 2
टेन इनवर्स टी। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज तो पता होना चाहिए, हम लोग बहुत बार इसको अप्लाई कर भी चुके हैं, तो इसलिए अभी तक आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। ठीक है, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर विल बी 2 टेन इनवर्स टी। सिमिलरली y इज इक्वल टू 10 फंक्शन इधर आ जाएगा तो हो जाएगा टेन इनवर्स 2t बाय 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक, अगेन ये किसका फॉर्मूला है, 2 टेन इनवर्स टी का फॉर्मूला है। ओके, ये तीन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 टेन इनवर्स x विल बी टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को गिवन है टेन इनवर्स 2t बाय 1 माइनस टी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 टेन इनवर्स t। सिमिलरली साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल बी 2 टेन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर विल बी 2 टेन इनवर्स t। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूला को अच्छे से आप लोग याद रखिए। नाउ हम लोग को निकालना क्या है, dy बाय dx। ठीक है, y की जगह पे हम लोग के पास है 2 टेन इनवर्स t डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 2 टेन इनवर्स t। अब इसको डायरेक्ट 1 लिखेंगे तो भी चलेगा, और ये एक फंक्शन ऑफ t है, फंक्शन ऑफ t को ओनली t के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट किया जा सकता है, डिवाइडेड बाय dt होल डिवाइडेड बाय 2 टेन इनवर्स t डिवाइडेड बाय dt। अब न्यूमरेटर में जो वैल्यू आएगा डिनोमिनेटर में वही वैल्यू आएगा, तो आंसर विल बी 1। ओके, समझ में आ गया। Here also we have to find dy by dx। उसके लिए पहले हम लोग y और x निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, cos फंक्शन इधर क्या तो हो जाएगा cos इनवर्स 1 बाय 1 प्लस टी स्क्वायर रूट। ठीक है, और y इधर आएगा तो साइन इधर आएगा तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये किसका फॉर्मूला है, 2 टेन इनवर्स t का फॉर्मूला है, प्रीवियस वाला क्वेश्चन में भी हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, पुट t इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, टी की जगह पे हम लोग टेन थीटा पुट करते हैं, इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। नाउ इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विल बी सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे रूट ओवर है, इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा विल बी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 बाय सेक के फॉर्मेट में है तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस स्क्वायर थीटा विल का रूट हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा है, रूट ओवर है तो कॉस थीटा। अब कॉस इनवर्स कॉस थीटा विल बी थीटा। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स एक्स होता है तो कॉस इनवर्स कॉस थीटा विल बी थीटा। और यहाँ पे अगेन थीटा इक्वल टू क्या लिख लेंगे हम लोग, टेन इनवर्स टी लिख लेंगे। ओके, क्योंकि टी इक्वल टू टेन थीटा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, मतलब क्वेश्चन टी में है तो आंसर टी में होना चाहिए, पर यहाँ पे थीटा मिला है तो थीटा का वैल्यू हम लोग कितना लिख सकते हैं, टेन इनवर्स टी। सो हियर इक्वल टू टेन इनवर्स टी। ओके, दिस इज थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स टी। अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, वी नीड टू फाइंड dy बाय dx इक्वल टू डी। y की जगह पे हम लोग के पास कितना है अभी, 2 टेन इनवर्स टी, तो y की जगह पे हम लोग पुट कर लेंगे 2 टेन इनवर्स टी डिवाइडेड बाय। ठीक, एंड x की जगह पे हम लोग को मिला है टेन इनवर्स टी, तो d टेन इनवर्स t लिख लेंगे। अब ऊपर फंक्शन ऑफ t है तो फंक्शन ऑफ t को ओनली t के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट किया जा सकता है, dt कर ले, डिवाइडेड बाय d टेन इनवर्स t डिवाइडेड बाय dt। 2 कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया, तो दिस विल बी 2 d टेन इनवर्स t डिवाइडेड बाय dt होल डिवाइडेड बाय d टेन इनवर्स t डिवाइडेड बाय dt। ठीक है, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो न्यूमरेटर में है वही डिनोमिनेटर में भी है, यही जो वैल्यू न्यूमरेटर में है वही वैल्यू डिनोमिनेटर में है, तो इसका जो वैल्यू आएगा डेरिवेटिव करने के बाद उसका भी वही वैल्यू आएगा, तो दैट विल बी कैंसिल आउट। सो इधर आंसर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, 2 कांस्टेंट है और ये दोनों के वैल्यू तो सेम ही आएंगे, दैट विल बी कैंसिल आउट, सो आंसर इज 2। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आई भी इज फाइंड dy by dx where x इक्वल टू साइन 2u रूट y इज इक्वल टू cos 2u रूट। ठीक है, सो वी नीड टू फाइंड dy by dx इक्वल टू dy की जगह पे क्या है, cos 2u रूट है, डिवाइडेड बाय dx की जगह पे क्या है, साइन 2u रूट है। ओके, नाउ इक्वल टू ये फंक्शन ऑफ u है, फंक्शन ऑफ u को हम लोग u के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सो हियर वी कैन राइट d cos 2u रूट बाय du होल डिवाइडेड बाय d sin 2u रूट बाय du। ओके, अब ये जो टर्म दोनों है उसको हम लोग एक्स्ट्रा डिफरेंशिएट कर लेंगे और लास्ट में इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन लेकर के न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हम लोग दोनों को डिवाइड कर लेंगे। ओके, सो न्यूमरेटर को हम लोग अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को हम लोग अलग से डिफरेंशिएट करेंगे और इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। सो न्यूमरेटर में क्या है, d रूट cos 2u डिवाइडेड बाय du। सो नाउ
वी कैन राइट हियर डी बाय डी यू ऑफ कॉस 2u रूट, पहले इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ओके, सपोज ये सिर्फ u होता, देन वी नो डी रूट यू बाय डी यू, ठीक है, या फिर रूट एक्स के हिसाब से हम लोग याद रखें तो ऐसे लिख सकते हैं डी रूट एक्स बाय एक्स डिफरेंशिएशन विल बी 1 बाय 2 रूट एक्स, ठीक है। तो ये रूट के फॉर्मेट में इसको टोटल x मान लेते हैं तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाय 2 रूट एक्स, पर x की जगह पे क्या है cos 2u है, इसलिए फिर से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे cos 2u को बाय चेन रूल। ओके, इक्वल टू 1 बाय 2 रूट cos 2u इंटू cos डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन, एंगल कितना है 2u है, सिर्फ u होता है तो हम लोग चेन रूल अप्लाई नहीं करते, 2u है तो फिर से हम लोग 2u को डिफरेंशिएट करेंगे बाय चेन रूल, इज इक्वल टू माइनस साइन 2u डिवाइडेड बाय 2 रूट cos 2u इंटू 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, du by du will be 1, here 2 is cancel out, so minus sin 2u डिवाइडेड बाय cos 2u रूट। ओके, ये हो गया न्यूमरेटर का जो डिफरेंशिएशन। अब हम लोग डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। सो नाउ अगेन डी साइन 2u रूट डिवाइडेड बाय डी, अगेन ये रूट u के फॉर्मेट में है, रूट u डिफरेंशिएशन इज 1 बाय 2 रूट u, u की जगह पे है साइन 2u, तो फिर से हम लोग डिफरेंशिएशन लेंगे साइन 2u को, दिस इज चेन रूल, इक्वल टू 1 बाय 2 रूट साइन 2u इंटू साइन डिफरेंशिएशन इज कॉस, एंगल कितना है 2u है, सिर्फ u होता तो चेन रूल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि 2u है, फिर से 2u को डिफरेंशिएट करेंगे एंड दैट इज 2। ओके, डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि प्रीवियस वाला में हम लोग ऑलरेडी स्टेप कर चुके। नाउ दिस 2 इज कैंसल आउट, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 2u डिवाइडेड बाय साइन 2u रूट। ओके, अब न्यूमरेटर अलग से मिल गया, डिनोमिनेटर अलग से मिल गया, बस इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे। सो बाय पुटिंग इन इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन हम लोग को कितना मिला है माइनस साइन 2u डिवाइडेड बाय cos 2u रूट। सो हियर वी कैन राइट dy by dx is equal to minus sin 2u divided by cos 2u root, and denominator differentiation is cos 2u by sin 2u root, so whole divided by cos 2u divided by sin 2u root, ठीक, equal to minus sin 2u divided by cos 2u root, ठीक, एंड ये अभी डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में हो जाएगा, सो साइन 2u रूट डिवाइडेड बाय cos 2u। ओके, वी कैन राइट इन दिस वे, इक्वल टू माइनस साइन 2u डिवाइडेड बाय cos 2u इंटू साइन 2u रूट डिवाइडेड बाय cos 2u रूट, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। नाउ इक्वल टू माइनस साइन 2u बाय cos 2u इज tan 2u, so here we can write tan 2u इंटू ये रूट a बाय रूट b के फॉर्मेट में है, जब भी कोई क्वेश्चन में रूट a बाय रूट b के फॉर्मेट में है इसको हम लोग लिख सकते हैं a बाय b रूट। ओके, सो हियर वी कैन राइट साइन 2u डिवाइडेड बाय cos 2u रूट इक्वल टू माइनस tan 2u इंटू साइन 2u बाय cos 2u विल बी tan 2u रूट, रूट मतलब पावर है 1 बाय हाफ, यहाँ पे भी tan 2u, यहाँ पे भी tan 2u, पावर को हम लोग ऐड कर लेंगे, माइनस tan 2u पावर 1 प्लस हाफ, ठीक है, सो माइनस tan 2u पावर 3 बाय 2, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर बी इज x इक्वल टू cos क्यूब t बाय cos 2t रूट, y इज इक्वल टू साइन क्यूब t बाय cos 2t रूट। ओके, हम लोग निकालेंगे क्या dy बाय dx इज इक्वल टू y की जगह पे है साइन क्यूब t डिवाइडेड बाय cos 2t रूट होल डिवाइडेड बाय d, x की जगह पे क्या है cos क्यूब t डिवाइडेड बाय cos 2t रूट है, ठीक है। इसमें एक और चीज क्या ध्यान देना है, कई बार स्पीड में लिखते हुए क्या गलती कर लेते हैं कि x की जगह पे y को पुट कर लेते हैं और y की जगह पे x को, मतलब पहले ये गिवन है तो y की जगह पे ये पुट कर लेंगे, तो उसको थोड़ा ध्यान देना है कि y की वैल्यू क्या गिवन है और x की वैल्यू क्या गिवन है, ठीक है। अब जो y है फंक्शन ऑफ t है उसको dt के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट किया जा सकता है, सो हियर वी कैन राइट d साइन क्यूब t डिवाइडेड बाय cos 2t रूट डिवाइडेड बाय dt होल डिवाइडेड बाय d cos क्यूब t डिवाइडेड बाय cos 2t रूट होल डिवाइडेड बाय dt। ओके, अब इसको हम लोग अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हम लोग अलग से डिफरेंशिएट करेंगे और लास्ट में इसको हम लोग
इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे। ओके, इसको हम लोग अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, इसको हम लोग अलग से डिफरेंशिएट करेंगे। दिस इज इक्वेशन 1, इसमें हम लोग अलग से पुट कर लेंगे डिफरेंशिएट करने के बाद। ठीक, तो पहले हम लोग न्यूमरेटर में डिफरेंशिएट करते हैं। पहले लिख लेंगे नाउ डी साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाय कॉस 2t रूट होल डिवाइडेड बाय dt। ओके, दिस इज द फंक्शन। अब ये फंक्शन किस हिसाब से है? u बाय v के हिसाब से है। दिस इज u, दिस इज v, u बाय v डिफरेंशिएशन, दैट इज v इंटू v मीन्स कॉस 2t रूट, v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u, u की जगह पे क्या है? साइन क्यूब t, v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v, v की जगह पे क्या है? कॉस 2t रूट डिवाइडेड बाय v स्क्वायर मीन्स कॉस 2t रूट स्क्वायर। ओके, v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2t रूट। अब साइन क्यूब टी डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स ये किस फॉर्मेट में है? ये साइन टी होल क्यूब के फॉर्मेट है, तो x पावर n के फॉर्मेट में पहले डिफरेंशिएशन हम लोग ओपन करेंगे। 3 इंटू एक्स पावर 3 माइनस 1, पर x की जगह पे क्या गिवन है? साइन टी गिवन है, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। साइन टी डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू इज कॉस टी। ठीक है, हम लोग बहुत बार चेन रूल अप्लाई कर चुके हैं, इसलिए हम लोग अभी इसको डायरेक्ट कर दे रहे हैं। माइनस साइन क्यूब टी इंटू, इसको अगर हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है, सपोज ये टोटल x है, देन रूट x डिफरेंशिएशन इज 1/2 रूट x। रूट x की जगह पे ये है, क्या है? cos 2t है, तो cos 2t को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। cos डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन इंटू 2t एंगल है। ठीक है, अगेन सिर्फ t होता तो चेन रूल अप्लाई नहीं करते, 2t है मतलब फिर से डिफरेंशिएट होगा, दैट इज 2। इस क्वेश्चंस को हम लोग बहुत बार चेन रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, प्रीवियस वाला क्वेश्चंस में भी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं। डिवाइडेड बाय cos 2t स्क्वायर विल बी cos 2t, रूट स्क्वायर कट जाएगा, cos 2t हो जाएगा, इक्वल टू 3 इंटू cos 2t रूट इंटू साइन स्क्वायर t, साइन t होल स्क्वायर विल बी साइन स्क्वायर t इंटू cos t। ओके, माइनस यहाँ पे 2 इज कैंसल आउट, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t डिवाइडेड बाय कॉस 2t रूट होल डिवाइडेड बाय कॉस 2t। इतना तो क्लियर है। अभी अगर हम लोग cos 2t को ऊपर एलसीएम ले लेंगे, तो अगर ऊपर में cos 2t एलसीएम गया, cos 2t रूट एलसीएम गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 cos 2t रूट इंटू cos 2t रूट विल बी cos 2t इंटू साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। ओके, प्लस यहाँ पे तो cos 2t डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t। अब डिनोमिनेटर में क्या है? cos 2t। ओके, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। अब हम लोग डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, इतना तक क्लियर है, समझ में आ गया? कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा लेंदी हो रहा है क्योंकि उसमें बहुत सारा कैलकुलेशन लग रहा है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, नाउ डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन हम लोग कर लेते हैं। डी बाई डी टी ऑफ कॉस क्यूब टी बाय कॉस 2t रूट। ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ कॉस क्यूब टी बाय कॉस 2t रूट, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे। इक्वल टू यहाँ पे भी u बाय v डिफरेंशिएशन लगेगा, दैट इज cos 2t रूट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos क्यूब t माइनस cos क्यूब t इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2t रूट डिवाइडेड बाय cos 2t रूट होल स्क्वायर। ठीक है, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, ये अप्लाई कर ली। इक्वल टू, नाउ वी कैन राइट cos 2t रूट इंटू, अगेन ये cos t होल क्यूब के फॉर्मेट में है। ठीक, हियर वी कैन राइट cos t होल क्यूब, तो x पावर n के फॉर्मेट में ओपन होगा। 3 इंटू cos t पावर 3 माइनस 1, क्योंकि ये t नहीं है तो cos t को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज माइनस साइन t। अब माइनस cos क्यूब t इंटू cos 2t, मतलब अगर ये रूट t के हिसाब से है तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 1/2 रूट t, पर t की जगह पे क्या है? cos 2t, तो इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज माइनस साइन 2t इंटू फिर 2t के डिफरेंशिएशन 2। दिस इज चेन रूल, बहुत बार हम लोग चेन रूल अप्लाई कर चुके हैं। नाउ cos 2t रूट स्क्वायर विल बी cos 2t इक्वल टू 3 इंटू cos 2t रूट माइनस है, ठीक है, इंटू साइन t इंटू cos स्क्वायर t, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 2 इज कैंसिल आउट। ओके, सो हियर वी कैन राइट cos क्यूब t इंटू साइन 2t डिवाइडेड बाय cos 2t रूट
होल डिवाइडेड बाय क्या है, cos 2t है, ठीक, इक्वल टू अभी हम लोग न्यूमरेटर में cos 2t रूट एलसीएम ले लेंगे। सो cos 2t रूट एलसीएम जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई होगा -3 इंटू cos 2t इंटू साइन टी इंटू cos स्क्वायर टी, प्लस यहाँ पे तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा तो यहाँ पे हो जाएगा cos क्यूब टी इंटू साइन 2t, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है cos 2t। ओके, अभी न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन निकल गया, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन निकल गया, अभी हम लोग डिवाइड कर लेंगे। सो नाउ इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन dy बाय dx इज इक्वल टू, न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन इतना मिला है हम लोग को, यहां से अगर हम लोग साइन स्क्वायर टी को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, यहां से अगर हम लोग साइन स्क्वायर टी को कॉमन ले लेते हैं, ऊपर हो जाएगा 3 cos 2t इंटू कॉस टी, प्लस साइन स्क्वायर टी कॉमन गया है तो एक साइन टी बचा है, साइन टी इंटू साइन 2t ये बचा है, होल डिवाइडेड बाय cos 2t रूट इंटू cos 2t, ठीक, ये हो गया न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन, ठीक, जो न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन मिला था हम लोग को उसको हम लोग लिख लिए। नाउ होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन लिखेंगे, तो डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन इतना मिला है हम लोगों को, तो यहाँ से भी अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो हम लोग के पास कॉमन किया जाएगा cos स्क्वायर टी कॉमन जाएगा, तो यहाँ से अगर हम लोग cos स्क्वायर टी कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचा -3 cos 2t इंटू साइन टी, cos स्क्वायर टी तो कॉमन गया है, प्लस cos t इंटू साइन 2t, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है cos 2t रूट इंटू cos 2t, ठीक, हियर डिनोमिनेटर इज कैंसिल आउट। ये आंसर नहीं है, इसको और थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन स्क्वायर टी इंटू 3 इंटू कॉस 2t विल बी cos स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी, cos 2t की फॉर्मूला हम लोग को पता है, इंटू यहाँ पे है cos t, प्लस साइन टी इंटू साइन 2t की फॉर्मूला वी नो दैट 2 साइन टी इंटू cos t, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी cos स्क्वायर टी इंटू -3 cos 2t विल बी cos स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी, वी कैन राइट इन दिस वे। नाउ प्लस इंटू साइन टी है, ठीक, प्लस cos t इंटू अगेन साइन 2t इज 2 साइन टी इंटू cos t, ओके, सो नाउ इक्वल टू साइन स्क्वायर टी इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 cos स्क्वायर टी इंटू cos t विल बी 3 cos क्यूब टी माइनस 3 cos t इंटू साइन स्क्वायर टी, प्लस 2 साइन स्क्वायर टी इंटू cos t, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, होल डिवाइडेड बाय नीचे है cos स्क्वायर टी, सो cos स्क्वायर टी इंटू मल्टीप्लाई कर लेंगे -3 cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी, माइनस माइनस प्लस 3 साइन क्यूब टी, ठीक है, साइन टी इंटू साइन स्क्वायर टी विल बी साइन क्यूब टी, प्लस 2 साइन टी इंटू cos स्क्वायर टी, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। नाउ इक्वल टू साइन स्क्वायर टी इंटू, ऊपर में देखेंगे न्यूमरेटर में तो हर टर्म में cos t cos t cos t, तो हम लोग एक cos t को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3 cos स्क्वायर टी माइनस 3 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, तीनों में से हम लोग cos t को कॉमन ले लिए, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है, नीचे है cos स्क्वायर टी, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हर टर्म में साइन टी है तो कॉमन क्या लेंगे, साइन टी कॉमन लेंगे, तो साइन टी कॉमन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 cos स्क्वायर टी प्लस 3 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 cos स्क्वायर टी, ठीक है, क्योंकि साइन टी तो कॉमन गया है तो एक cos टी कैंसिल आउट, एक साइन टी कैंसिल आउट, यहाँ पे बचा साइन टी डिवाइडेड बाय cos टी इंटू सी, यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 3 cos स्क्वायर टी माइनस 3 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी विल बी माइनस साइन स्क्वायर टी, ओके, 3 साइन स्क्वायर टी से अगर 2 साइन स्क्वायर टी गया तो 1 साइन स्क्वायर टी बचा, डिवाइडेड बाय नीचे भी देखिए -3 cos स्क्वायर टी प्लस 2 cos स्क्वायर टी विल बी माइनस cos स्क्वायर टी प्लस 3 साइन स्क्वायर टी, ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। नाउ इक्वल टू साइन टी इंटू, जिस जगह पे साइन टी टर्म है, न्यूमरेटर में साइन टी टर्म है तो हर टर्म को हम लोग साइन टी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 3 इंटू cos स्क्वायर टी को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय cos टी इंटू माइनस cos स्क्वायर टी को हम लोग टोटल टर्म को cos पे कन्वर्ट करते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में cos टर्म है, माइनस cos स्क्वायर टी प्लस 3 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर टी, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ इक्वल टू
साइन टी इंटू मल्टीप्लाई कर लेंगे देन 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर टी, 3 साइन स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी है, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय कॉस टी इंटू यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर टी प्लस 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर टी। इतना तक क्लियर है। अभी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इक्वल टू 3 साइन टी माइनस माइनस 3 साइन स्क्वायर टी, 3 साइन स्क्वायर टी विल बी माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, ठीक है, या फिर बाद में मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, होल डिवाइडेड बाय कॉस टी इंटू 3 माइनस 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 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो 4 कॉस स्क्वायर टी लिख सकते हैं हम इसको। अभी हम लोग साइन टी को ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं, इक्वल टू 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, ये कुछ फॉर्मूला देखा हुआ लग रहा है ना, अभी कोई एक फॉर्मूला आ गया है ना। नाउ 3 कॉस टी माइनस 4 कॉस क्यूब टी, वी कैन राइट और नोट, ओके। अब इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इक्वल टू 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, इसकी फॉर्मूला हम लोग को पता है, दैट इज साइन 3t, पर डिनोमिनेटर में जो है 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब टी, ये cos 3t के फॉर्मूला नहीं है, cos 3t का फॉर्मूला है 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos t, तो यहाँ पे एक माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos t, ओके, इक्वल टू माइनस बाहर रहा, ऊपर में फॉर्मूला क्या है, साइन 3t है, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला क्या है, cos 3t है, सो माइनस साइन 3t बाय cos 3t विल बी tan 3t, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। कितना छोटा सा आंसर आया है ना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 6 मार्क्स के लिए, ओके, ये 6 मार्क क्वेश्चन है एंड बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सॉल्व होके बहुत छोटा सा आंसर आता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हो गया। वी बीट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है और आ भी सकता है, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसको अच्छे से आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, थोड़ा बस लेंदी है पर डिफिकल्ट नहीं है, बस एक बार डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करने के बाद इसको बस सॉल्व करते हुए जाएंगे और फॉर्मूला तक पहुंच जाएंगे, देन दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।